नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सत्संग का महत्व पाठ पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्संग का अभिप्राय क्या है? क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, सत्संग का अभिप्राय सज्जनों के साथ मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना तथा उनसे बातें करना है। दूसरा प्रश्न है, संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, संघ का व्यक्ति के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह अच्छे या बुरे जैसे लोगों का संग करता है, उसका भी स्वभाव वैसा ही बनने लगता है तथा उस व्यक्ति के गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। तो देखो, जैसे भी लोगों का संग करेंगे, अगर अच्छे लोगों के संग रहेंगे तो उनके गुण दोष जो हैं वो हमारे गुण दोष बनने लगते हैं। अगर हम बुरे लोगों का संग करेंगे तो वैसी ही बुद्धि हमारी हो जाती है और वैसे ही उसके गुण दोष हमारे होते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। इसका उत्तर है, जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने के बाद नष्ट हो जाती है और कमल के पत्ते पर पड़ने पर मोती जैसी लगती है और स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिरकर मोती बन जाती है, उसी प्रकार नीच की संगति व्यक्ति को नष्ट कर देती है, मध्यम जनों की संगति व्यक्ति में निखार लाती है तथा उत्तम जनों की संगति से व्यक्ति मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। तो देखो, जिस प्रकार पानी की बूंद अगर गर्म तवे पर गिरती है तो वह नष्ट हो जाती है, जल जाती है, और कमल के पत्ते पर गिरती है तो बूंद मोती की तरह चमकने लगती है, और अगर जो सीप होता है समुद्र में उसमें गिरती है तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार अगर हम बुरे लोगों का, दुष्ट लोगों का साथ करते हैं तो हमारी भी जो संगति है वो हमारे विचारों को और हमें नष्ट कर सकती है, और जो मध्यम लोग होते हैं उन लोगों की संगति थोड़ा निखार लाती है हमारे अंदर, और जो उत्तम और श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी संगति व्यक्ति में मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार सज्जन व्यक्ति का संग गंध बेचने वाले गंधी के पास में रहने के समान है। यदि वह अपना इत्र, फुलेल आदि न भी दे तब भी जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। अर्थात सत्संग से व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त करता है। ठीक है। तो जिस प्रकार एक इत्र बेचने वाला होता है, अगर उसके पास बैठते हैं तो चाहे हम इत्र उससे ले या ना ले, तब भी जो उसके इत्र में से खुशबू आती है वह हमारे अंदर आ जाती है, हमारे पास आ जाती है, और सारा वातावरण भी सुगंधित हुआ रहता है। इसी प्रकार अगर सत्संग में हम जाते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमें उसका लाभ अवश्य मिलता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में कहते हैं कि बिना सत्संग के व्यक्ति में विवेक उत्पन्न नहीं होता, अर्थात बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, अर्थात सत्संग के बिना व्यक्ति को भले बुरे की पहचान नहीं होती। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है सत्संग के बारे में कि बिना सत्संग के व्यक्ति में बुद्धि उत्पन्न नहीं होती और सत्संग के बिना व्यक्ति को बुरे भले की पहचान नहीं होती। ठीक है। तो आशा है आपको यह पाठ, इसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अब आपने इन्हें लिखना है और याद करना है। ठीक है। थैंक यू।